श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, नदी और मूर्ख व्यक्ति तथा सर्प के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है और उस समय छोटी छोटी गलियों और नालियों से होता हुआ जल नालों में पहुंचता है और नालों के द्वारा वह जल फिर नदी में पहुंचता है। तो जल की अधिकता हो जाने के कारण नदी को मद छा जाता है। उस समय नदी अपने सामने या अपने संपर्क में आई हुई प्रत्येक वस्तु को बहा ले जाती है। इतना ही नहीं, जो वृक्ष है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उन वृक्षों को भी उखाड़ करके ले जाती है, क्योंकि उस समय नदी में ये विवेक नहीं होता है कि ये वृक्ष मेरी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उस समय केवल उसे, जो उसके पास में अधिक जल संचित हो गया है, उस जल का ही उसे मद छा जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे ही धन खल इतराई। इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के पास में जब धन ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तब वह उस धन का उपयोग विकास में नहीं लगाता है, विनाश में लगाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और उस धन के दुरुपयोग के कारण स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। इसी प्रकार से सर्प जो होता है, आप सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन जिस दिन असावधानी हुई उसी दिन सर्प आपको अपना फन मार देगा। वो ये विचार नहीं करेगा कि इनने तो मुझे दूध पिलाया है, मैं इन्हें फन नहीं मारूं, क्योंकि सर्प सदैव क्रोध में अंधा रहता है। और उसे क्रोध क्यों छाता है कि जब हम उसे उसका आहार देते हैं, खाने के लिए पीने के लिए देते हैं, तो हमारे द्वारा दी गई उस खाई और पी हुई वस्तु से उसके शरीर में जहर की अधिकता हो जाती है। जब जहर की अधिकता हो जाती है तो सर्प को क्रोध बढ़ता है, और क्रोध बढ़ता है तो वो ये विचार नहीं करता कि इस भाई ने तो मुझे पाला है, इसने तो मुझे दूध पिलाया है, इसने तो मुझे खाने की वस्तुएं दी है। वो ये विचार नहीं करेगा, वो आपको ही फन मार देगा। इसीलिए प्रिय बंधुओं, इन तीनों से सदैव सतर्क रहना चाहिए। अभी वर्षा ऋतु भी चल रही है, तो वर्षा ऋतु के समय में कभी भी नदी के निकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नदी ये विचार नहीं करेगी कि मैं इस व्यक्ति को बहा करके नहीं ले जाऊं। इसीलिए सदैव जब नदी में जल की अधिकता हो उस समय आप नदी से दूर रहें, मूर्ख व्यक्ति के मुंह ना लगें, और सर्प जैसे विषैले जंतुओं से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर किसी नए भाग में नए विषय के साथ में हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।